हेलो यूट्यूब फैमिली। तो लॉकअप में धमाकेदार एपिसोड आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे खुद बोला था कि वो शिवानी के लिए हारा है टास्क। जस्ट इमेजिन यू सेड दैट ऑन। और सुन तो लो पूरा बात। अच्छा मैं शिवांगी के हार गया फिर बोला अब यहाँ से कौन। और उसने बोला कि हमेशा हर्षद शिवांगी के लिए ही पिच करता था। शिवांगी ने कभी हर्षद के लिए पिच नहीं किया कि उसको रखो। और मेरा निकालने का यही पॉइंट था। पर धीरज दोपहर की बात हो रही थी कि उसको ऐसा लगता था कि शिवांगी और हर्षद आपस में दोनों एक दूसरे की फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। और एक टास्क के एपिसोड में जिसमें हर्षद अपने आप ही हार गया था तो शिवांगी वो टास्क जीत गई थी। तो इसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है। Yeah, this Chamole wants to eat everything. 30 minutes हैं, she's going to eat. सर उसने ले ही लिया, अभी क्या ही चैलेंज करेंगे। कन्विंस कर लो आप। मतलब ये कैसा है, खाने में इतने व्यस्त हो 35 मिनट से आप सिर्फ खा ही रही हो। तो इसमें सभी लोग जेल में बंद हो चुके हैं और एक एक करके सब। श्रेया जो है उसने बोल दिया कि मैं तो बाहर जा रही हूँ। जो लास्ट तक रुका रहेगा वो फर्स्ट फाइनलिस्ट बन जाएगा। तो जो चमोला है वो तो खाई जा रही है लेकिन इससे भी श्रेया को प्रॉब्लम है। भाई उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिला तो ढंग का वो खाएगी ही ना। खुद तो वो निकल गई बड़े एटीट्यूड में कि मैं तो बन जाऊँगी बाद में फर्स्ट फाइनलिस्ट। लेकिन अभी चमोला भी कोशिश कर रही है तो वो भी उसको मतलब कहीं ना कहीं चुभ रहा है कि इसको भी बाहर आ जाना चाहिए था। डील सिंपल है, जो ये 10 लाख लेगा वो इस पिंजरे से आजाद हो जाएगा। I think I'll take it. फाइनल डिसीजन? Yes. एनीवन एल्स चैलेंजिंग दिस? रेस रावत ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया क्योंकि अगर वो शो भी जीत गया तो उसको 1 करोड़ रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे जो इस टास्क में जीता है। अगर वो नहीं भी जीतता है तो कुछ तो जीता है वो 10 लाख रुपए। साथ में उसको पता है कि लास्ट तक वो नहीं रहने वाला तो फर्स्ट फाइनलिस्ट वो नहीं बनेगा। शो में सभी लोग जीतने के लिए आए तो ऑफ कोर्स सभी लोग लास्ट तक रुकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक एक करके सब बाहर जा रहे हैं। देखते हैं लास्ट में कौन रुकता है। लेकिन योगेश को ऐसा लगता है कि जब उसको बाहर जाना ही है तो क्यों ना 10 लाख रुपए लेके जाए जाए। तो मैं सेम चीज मैं भी बोल सकती हूँ ना अर्शद। तू बोल दो मुझे जाने के लिए, मैं चला जाता हूँ। Why are you doing this? ये रिवर्स साइकोलॉजी क्यों कर रहे हो आप? तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। आई हैव नॉट, मेरे को मौका नहीं मिला है। लेट मी डू दिस फॉर माई सेल्फ। आप ये गेम मत करो प्लीज। गेम नहीं है, तुम डोंट डू दिस तो एटलीस्ट लिसन टू मी ना। एंड गो आउट। ही इज राइट, तू और मैं निकल जाते हैं साथ। हर्षित पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो एक्टिंग कर रहा है बट वो जेन्युइनली ऐसा है गुड पर्सन। कई बार उसने शिवांगी को चांस दिए हैं, मौके दिए हैं, लेकिन इस बार उसको खुद चांस चाहिए था। लेकिन हर्षद के साथ बहुत बुरा हुआ और शिवांगी भी यहाँ पर उसको बोल रही है कि आई एम डिज़र्विंग। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बात बुरी लगेगी। भाई उसको भी एक चांस मिलना चाहिए ना लास्ट तक रहने का। बस वो फाइनल में चला जाएगा। भी हो रियलिटी शोज़ में पक्की से पक्की दोस्ती भी टूट जाती हैं और हर्षद बहुत प्यार से समझा रहा था शिवांगी को। बाकी इन दोनों का बॉन्ड तो बहुत अच्छा है, बस लास्ट में सभी लोगों की दोस्ती टूटे ही जा रही है। अभी शिल्पा सिंह और श्रेया की भी टूटी थी। आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस समझ में नहीं आता, कभी तो ये एकजुट हो जाते हैं। कल योगेश और क्या बोलते हैं इसको, श्रेया ने एक साथ फ़ोटो भी खींची जो फैन उससे उसको कैमरा मिला था छोटा सा। लेकिन फिर से उनकी इस टास्क में लड़ाई हो चुकी है क्योंकि जिसको आप बाहर करना चाहते हो उस पर गोले डालने थे और ये सब श्रेया और शिल्पा सिंह को ही टारगेट कर रहे थे। इसमें भी श्रेया को प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ में लड़ाई ज़रूरी है बट वो दोनों टीमें आपको टारगेट कर रही हैं। इट्स ओके, आपको अपना गेम खेलना है, बस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। फाइनलिस्ट बनना डिजर्व नहीं करता। तो मैं कोई नहीं हूँ किसी को इस शो से निकालने वाली, क्योंकि हर कोई जीतना चाह रहा है। बट जितनी मैंने सबकी जर्नीज देखी हैं, बहुत लोगों को मौके मिले कि वो सही का साथ दें, चीज़ें बोलें, जब कोई चीज़ हो रही है उसके लिए खड़े हुए। जब तक उन पर नहीं आ रही है वो सिर्फ तभी बोलते थे। तो मुझे लगता है कि इस मोमेंट पे जो डिजर्व नहीं करते हैं आगे जाना, उनका नाम है शिवांगी जोशी। श्रेया ने यहाँ पे माइंड गेम खेला क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो योगेश रावत था। तो उसको योगेश को एलिमिनेट करना चाहिए था, लेकिन उसने किसको किया जो थोड़ा डिजर्विंग है, शिवांगी जोशी। उसने उसको
मतलब अपनी तरफ से अनडिज़र्विंग कह दिया। और पहले तो वो बोलती है सबको कि चमोला अनडिज़र्विंग है, लैला अनडिज़र्विंग है, लेकिन वहाँ पर जाके वो शिवांगी को एलिमिनेट कर देती है, जो उसको पावर मिली थी। लेकिन हर्षद है जो, वो शिवांगी काफ़ी गिल्ट में डाल देती है उसको कि उसकी वजह से वो फाइनलिस्ट नहीं बन पाई और एलिमिनेट हो चुकी थी शिवांगी जोशी। बट लास्ट में एक और मौका उसके लिए मिला और हर्षद ने उसके लिए सेक्रीफाइस कर लिया और वो वहाँ से चला गया। तो जेन्युइन जो फ्रेंडशिप है वो मेरे हिसाब से हर्षद ने ही निभाई है अभी तक। अभी तो इन्होंने फ़ोटो खींची थी योगेश ने और श्रेया ने, लेकिन अभी उसने वो कट कर दिया क्योंकि जो टास्क था उसमें योगेश और जो भी सब लोग थे उसमें शिल्पा सिंह और श्रेया को ही टारगेट करा। तो टास्क होता है, वैसे तो आप बोलते हो कि आप गेम खेल रहे हो, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो और चीज़ शिल्पा सिंह और श्रेया की दोस्ती वापस हो चुकी है, वो एकजुट हो चुके हैं फिर से, तो इसलिए दोनों फिर से थोड़ा नेगेटिव दिखने लग गया मुझे तो। तो कल के एपिसोड में इतना मज़ा आया क्योंकि श्रेया की और शिवांगी की फर्स्ट बार मुझे लड़ाई देखने के लिए मिली। शिवांगी और शिल्पा सिंधे की तो कई बार हुई है, श्रेया और सिंधे की भी कई बार हुई है, बट शिवांगी और श्रेया की लड़ाई फर्स्ट टाइम देखी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शिवांगी को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि पहले वो बोलती है लैला और चमोला अनडिज़र्विंग है, बट बाद में वो शिवांगी का नाम लिखती है, जबकि वो टॉप 5 में तो डिज़र्व करती है। आई थिंक इतनी बड़ी टीवी स्टार है वो। आप तीनों अनडिजर्विंग लोग डिसाइड करेंगे कि उन तीनों में से कौन फाइनलिस्ट बनना डिजर्व करता है। तो चलिए आज आप 3 डिजर्विंग फाइनलिस्ट ये डिसाइड करेंगे कि राम, शिल्पा और आकांक्षा में से कौन टर्मिनेट होगा। चमोला, राम और शिल्पा सिंधे तीनों में से कोई भी टर्मिनेट हो सकता है। आई थिंक शिल्पा सिंधे या चमोला, क्योंकि राम कपूर को तो ये लोग नहीं जाने देंगे ना। तो आई थिंक इन दोनों में से कोई एक ही आज के एपिसोड में एलिमिनेट वगैरह हो जाएगा। ये कल के वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कौन एलिमिनेट हुआ है। बाकी लॉकअप में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अब तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। भाई शिवांगी को अगर कोई गुस्सा दिलाए तो फिर डायलॉग कहाँ से लाती है भाई, वो पॉइंट ऐसे मारती है कि तो राम सर के यहाँ पे इंसल्ट कहूँ या तारीफ़ कहूँ इसको कि द श्रेया कालरा शो है। आई थिंक सभी का हाथ होता है एक शो को अच्छा बनाने में। श्रेया का शो नहीं कह सकते हम, श्रेया ने पीठ पीछे सबकी बुराई करी है, चोरियाँ करी है, ये सब हम नहीं बोल सकते। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं लगता था कि वो टॉप 5 में जाएगी, लेकिन अभी श्रेया की चर्चा हो रही है, तो आई थिंक क्या पता जीत भी जाए वो ये सीज़न। बाकी काफ़ी टफ डिसीज़न हो सकता है क्योंकि बहुत ख़तरनाक कंटेस्टेंट है। शिल्पा सिंधे, योगेश रावत, सभी लोग डिजर्विंग है। आई थिंक देखते हैं कौन जीतता है।